में हमारे 28,000 नवीन नामांकन है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इसका 4 गुना हम ले आए, यानी कि 100% जब हम परिवार सर्वे करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे इस गांव में कोई भी एक परिवार छूट न जाए। इतनी ही जरूरत है की आवश्यकता है गांव में घूमने की। अब आप ये कसम खा के आएंगे कि 8 बजे से 2 बजे के बीच ही हमको सब काम कर लेना, नहीं तो नहीं करेंगे, 1:30 बजे निकल जाएंगे। नहीं, हमारा पदीय दायित्व के साथ साथ नैतिक दायित्व भी है कि हम जब हमारा 2 चरण में चलना है स्कूल चलो भैया, क्या हम 15 दिन अपने नैतिक दायित्व के कारण हम शाम के वक्त चौपाल नहीं लगा सकते हैं? 15 दिन की ही तो बात है। मार्च में जब भगवती जी आए थे तो मैंने कहा सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है भगवती जी, रात को 10 बज जा रहे हैं, 11 बज जा रहे हैं, कृपया करके आप अप्रैल में ही कीजिएगा। तो इन्होंने मेरी अनुरोध को स्वीकार किया और अप्रैल में कार्यक्रम दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद एक बार और देता हूँ। तो टाइमिंग नहीं होती है, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो हमें नैतिक रूप से भी बैठना है कि हमें देखना है कि हमारा टास्क कितना है, हमें हमारे सामने लक्ष्य कितना है। अगर हमारा लक्ष्य है कि सुहवल के 100% बच्चे चिन्हित हो जाएं और नामांकित हो जाएं, चाहे वो दिव्यांग हो, बहुत दिव्यांग हो, सामान्य बच्चे हो, कोई भी हो, हमारे रहते हुए किसी भी निजी विद्यालय में कैसे नामांकन हो सकता है या हम लोग कैसे इसको होने देंगे? ग्रामीण क्षेत्र में आकर के टेट पास, बीटीसी पास, सुपर टेट पास, आपसे ज्यादा कोई हाईली एजुकेटेड है क्या? तो एक गांव में एक हमारा एक पूरा एक कुनबा आकर के पढ़ा रहा है। मैं आप गार्जियन से भी कहना चाहता हूं, अगर कोई कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना ले तो हमारे टीचर्स के इतना क्वालिफाइड टीचर्स वो कहां से ले आएंगे? फैक्ट है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 3 परीक्षाएं, जैसे हम लोग 3 लेवल का परीक्षा पास करके आते हैं पीसीएस, उसी तरीके से आजकल हमारे शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए, बीटीसी है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टेट है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सुपर टेट है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 3 चरण का परीक्षा आप लोग पास करके आ रहे हैं। कमी कहाँ रह जा रही है? इतने हायर लेवल पे इतने छन के हमारे टीचर हमको मिले, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, सब हैं हमारे बीच, लेकिन आने के बाद हम अपने नैतिक दायित्वों को भूल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारें भी ये सोच रही हैं कि इनके पैरेलल व्यवसाय करें। सरकार की तो जिम्मेदारी है ना कि सबको शिक्षा दें। जब कहीं ना कहीं हमसे लूप होल हो जा रहा है, हम नहीं उनको छाट पा रहे हैं, तो आरटीई के तहत उनका नामांकन हर जगह कराने का प्रयास किया। तो जैसे मेट्रो सिटीज में आपके नवीन नामांकन से ज्यादा आरटीई में नामांकन हो जा रहा है, तो कल को आपकी भर्ती क्यों होगी? जब आप नामांकन बढ़ा ही नहीं रहे हैं तो स्कूल तो बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। 100 की संख्या थी, अगर 90 आ जाएगा तो हमारे यहाँ शिक्षक आप कैसे, आप माना कैसे देंगे? पीटीआर कैसे आपका कंप्लीट होगा? तो जब आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कल को यहाँ पे 100 अगर बच्चे का नामांकन था, आज 80 हो गया, तो टीचर का समायोजन होगा, ना कि नवीन भर्ती होगी। सोचने की आवश्यकता है। निकलिए बाहर, शाम को निकलिए। प्रधान जी आए थे, कहीं चले गए होंगे, हो सकता है कि कार्यक्रम कहीं और भी प्रधान जी आए थे। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि जनप्रतिनिधियों को, गांव के जनप्रतिनिधियों को लेकर के ग्रामीण लेवल पे जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं, सरकारी कर्मचारीगण हैं, सबको बुलाइए। विद्यालय एक ऐसा न्यूट्रल जगह होता है और एक ऐसा पवित्र जगह होता है जहाँ पे आप लोग अच्छी चीजों के लिए एक मीटिंग बुला सकते हैं। बार बार मैं कहता हूँ, एसएमसी की बैठक को पीडीएम की बैठक आप लोग क्यों नहीं बना देते? बुधवार को होता है, बुधवार को दूध आता है, थोड़ा दूध बढ़ा दीजिए, बढ़िया चाय पानी करवाइए, नमकीन खिलाइए, मिठाई खिलाइए हमारे अभिभावकों को, और उनको बताइए। हमारे शिक्षक न जाने क्यों एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना के रखना चाहते हैं कि कोई झांकने ना पाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं भगवती सिंह तिवारी जी के जैसे शिक्षकों को कि वो पकड़ करके ले आते हैं। जिस दिन ये सभी हमारा अंतिम शिक्षक ये हो जाएगा कि नहीं, अपने बीएससी को पकड़ करके ले आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमारे स्कूल में हुआ है, मैं उस दिन मानूंगा कि हमारा बेसिक शिक्षा विभाग बहुत सौभाग्यशाली हो जाएगा कि हमारा शिक्षक हमारे अधिकारियों से डरता नहीं है, घबराता नहीं है। वो अपने द्वारा किए हुए कार्यों को दिखाना चाहता है, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहता है,
और तब हमें भागना पड़ता है कि आज ये काम है, कल वो काम है, कि हमारे पास इतना ही समय न निकल पाए कि हमारे पास तो अरे भाई 365 दिन ही है, उसमें से 250 दिन के आसपास हमारे पास कार्य दिवस है, उसमें 250 टीचर तो हमें रोज के रोज हमें इनवाइट कर दिए हैं। ये होना चाहिए। भागते आप तब हैं जब आप पीछे रहते हैं कामों में, आपके पास एक्सक्यूजेस ढेर सारे होते हैं, बीमार हो गया, ये हो गया, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें, क्वालिटी में, गुणवत्ता में और आपके सक्षमता में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट मुझे दोबारा नहीं देना, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है। आप इस समाज से छट के छान करके आ चुके हैं पहले ही, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इंटर पास कोई अगर पढ़ा रहा है, मैं एक जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा, हो सकता है कि कोई निजी स्कूल हो, वहाँ पे कोई इंटर पास केवल ग्रेजुएशन पास शिक्षक समुदाय पढ़ा रहा हो और वो गोमती में या किसी कटराइन में चल रहा हो, 50 रुपये 100 रुपये मिनिमम फीस भी हो, लेकिन वहाँ क्या कारण है कि बच्चों को भेजना वहाँ पे पसंद करते हैं हमारे अभिभावक और हम डे बोर्डिंग चला रहे हैं। मैं कभी भी मैं स्कूल में नहीं करता हूँ, मेरा मानना है कि हम लोग वी आर रनिंग अ डे बोर्डिंग स्कूल। हम बच्चों को भोजन दे रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जब तक बच्चे हमारे यहाँ आए उनको पोषण भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से उनको पूरी चीजें दे रहे हैं, उसमें ड्रेस है, जूता मोजा है, बैग है, स्टेशनरी है, स्वेटर है, सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन हम लोग उन अभिभावकों को मोटिवेट बुला करके नहीं कर पा रहे हैं कि 100% वो खरीद सकेंगे, हमारी कंपनी है कि नहीं है। आवश्यकता है एक बार गहनता से सोचने की। तो मैं आह्वान करूंगा कि आज हम नवीन सत्र पे अपने आप को जागृत करें। नवरात्र का समय है, जैसे माता का जागरण होता है, हम आत्मशुद्धि करें, अपने आप को जागृत करें कि हमें अपने नवीन सत्र में एक आज यहाँ से एक प्रण लेकर के जाएं। इस मंच से अपने पूरे जनपद वासियों को, अपने पूरे जनपद के शिक्षकों को, खंड शिक्षा अधिकारियों को, अपने विशेष के माध्यम से सबको मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बारे में सोचें, तो अपनी बाध्यता देखें कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर हमें नामांकन बढ़ाना है तो हम क्या क्या वो उपाय करें। मेरे ख्याल से काम बात तो बहुत करने के लिए है, उपलब्धियां भी बहुत हैं। मैं सारी चीज़ें अगर गिनाऊं तो मुझे दिन भर लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे विद्यालय भी हैं जहां आने के लिए लाइन लग रही है, ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पे अभी ऐसे मैं केवल उंगली पे गिना सकता हूं जहां पे उनको परेशानी होती है बैठाने में। तो ऐसे विद्यालय हमारे सारे होने चाहिए जहाँ पे हमारे अभिभावक आए और रिक्वेस्ट करें, मेरे पास फ़ोन आए, शिकायत आए कि देखिए सर आपके यहाँ टीचर हमको भगा रहे हैं, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ हमारा काम अब सार्थक हो रहा है। तो नवीन सत्र पे हमारी पुरानी उपलब्धियों को देखते हुए उसको और आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने यहाँ अधिक से अधिक अपने नामांकन बढ़ाते हुए अपने परिवार को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जब हमारा परिवार बढ़ जाएगा तो अपने आप उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और अच्छे कदमों पे चलाया जाएगा, अच्छे पदचिन्हों पे चलाया जाएगा। अच्छे और बेहतर स्कूल बन रहे हैं और सुविधाओं के साथ नए स्कूल बन रहे हैं। PM श्री स्कूल बने हैं, हर ब्लॉकों में हैं, 2-2 बने हैं और भी बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल बन रहा है अपने ही जिले में। अटल आवासीय स्कूल बना है जिसमें मैं पुनः अपने जनपद की उपलब्धि बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के 80% से ज़्यादा बच्चे बनारस अटल आवासीय विद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा पास करके जा करके वो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उपलब्धियाँ बहुत हैं। आवश्यकता इस बात की है कि केवल उस पर हम संतोष जाहिर ना करें, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में नामांकन दर घट रही है, उस पर सोचने की आवश्यकता है, उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं परियोजना से, निदेशालय से, उसको हम लोग आत्मसात करें और आगे बढ़ें। मेरी ओर से नए सत्र के लिए आप सभी को इस मंच के माध्यम से पूरे जनपद के शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस आगामी वर्ष में हम लोग न सिर्फ पूरे प्रदेश में बढ़ती दर के साथ नामांकन में अच्छा स्थान प्राप्त करें, बल्कि हर क्षेत्र में
रिजल्ट अच्छा दे। जैसे हम लोग मंडली विजेता रहे खेलकूद में, वैसे ही मैं चाहूँगा कि इस वर्ष हम लोग प्रदेश विजेता रहें। वाराणसी मंडल इस वर्ष भी प्रदेश विजेता रहा है, विगत वर्ष रनर अप रहा था। तो लगातार हम लोग हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। खेल कूद, व्यक्तित्व विकास और अन्य सभी चीज़ों में के साथ साथ हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे नए आयामों को प्राप्त करें। मेरी ओर से आप लोग को यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल के लिए शुभकामनाएं।